जो हमने शुरू में कहा था कि बरेली से संतोष गंगवार का उत्तराधिकारी कौन होगा और पीलीभीत से वरुण गांधी का उत्तराधिकारी कौन होगा दोस्तों, भाजपा की उत्तर प्रदेश के 24 दावेदार प्रत्याशियों की सूची आने वाली है और उस सूची में किन किन नामों पर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय समिति की बैठक हुई है उसमें किन किन नामों का तय हुआ है उस पर बात करेंगे। और इसमें यह बात भी करेंगे दोस्तों कि बरेली से संतोष गंगवार का अगर टिकट कटता है तो कौन उत्तराधिकारी होगा और वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से कटता है तो कौन उत्तराधिकारी होगा। तो मैं एसपी सागर टीपीएन 20 न्यूज से पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि जो 24 सीटें उत्तर प्रदेश की भाजपा की उस भाजपा की लिस्ट आने वाली है और सूची तैयार हो चुकी है। सिर्फ समिति की मीटिंग होने के बाद जो प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री अंतिम समय में मोहर लगाएंगे कि किन नामों की घोषणा होने। तो चर्चा शुरू करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले बरेली पीलीभीत की जो चर्चा है, बरेली में जिन जिन नामों की घोषणा होने वाली है, जिन नामों का फाइनल में नाम है, जिनका इंटरनल सर्वे फीडबैक हाईकमान भाजपा के पास गया है, वो बाद में। पहले बरेली में संतोष गंगवार का क्या टिकट कट सकता है और वरुण गांधी पीलीभीत से क्या स्थिति स्टैंड रहेगी, क्योंकि जो खबर मैं सुनाने जा रहा हूं ये लोकतंत्र भास्कर 19 मार्च 2024 में पेज पर छपा है। मैं दिखा रहा हूं आपको, जिसमें लिखा है कि बरेली से पूर्व मंत्री छतरपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया गया है, मतलब तय है सूत्र के मुताबिक। और पीलीभीत से जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी का नाम है, यानी इन नामों को हाईकमान ने मोहर लगा दी। आगे चलते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में मेनका और वरुण का क्या होगा, क्योंकि मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद है, 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीती थी मेनका गांधी, और इस बार वो बेटे वरुण को लेकर कॉन्शियस हैं कि वरुण को भारतीय जनता पार्टी दे दे। लेकिन जो लोकतंत्र भास्कर की खबर में जो छपा है कि वरुण गांधी का टिकट कट गया है और मीडिया इस बात की पुष्टि कर रही है, लेकिन लिस्ट आएगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि कटा है या नहीं कटा है। आज जो भी वरुण गांधी से जुड़े लोग हैं वो अब भी उनमें आस्था रखे हुए हैं, हो सकता है कि पार्टी उन्हें टिकट दे। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा कांग्रेस को फतेह करने के अलावा खत्म करने के मूड में है कि वह जो यहां से सीटें जीती थी कांग्रेस सपा बसपा, क्योंकि 10 सीट पर 2019 में बसपा जीती थी और उन की सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी तय कर दी। कुछ बचे हैं, उस पर जो सूची आने वाली उस पर नाम तय हो जाएगा। 5 सीटों पर 2019 में समाजवादी जीती थी, उस पर भी बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेलने के लिए, जैसे मैनपुरी है, मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के देहांत होने के बाद उपचुनाव में डिंपल यादव जीती थी। तो इस बार जो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी, उनकी पत्नी साधना गुप्ता, उनका बेटा प्रतीक यादव और उनकी बेटे की जो बहू है अर्पणा यादव, तो अर्पणा यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार मैनपुरी से उनकी टक्कर पर खड़े करने की बात मीडिया में चल रही है, लेकिन पैनल में नाम नहीं है, ना ही फीडबैक है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी तय करने से फीडबैक इंटरनल एक्सेट सर्वे कराती है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर मैनपुरी से समाजवादी को रोकना चाहती है तो अर्पणा यादव को वहां से मौका दिया जाने की संभावना है। लेकिन यहां पर जो नाम है, जो योगी सरकार मंत्री जयवीर सिंह यहां पर दावेदार हैं और भारतीय जनता पार्टी उनसे कह रही है कि आप यहां से लड़ लो। अब अर्पणा यादव का यहां से नाम आ गया, तो अब देखते हैं कि अर्पणा यादव के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। लेकिन यहां से उन्हें निर्देश दिया जयवीर सिंह के योगी की मंत्री को कि भाई आपसे लड़ो यहां से जाकर, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है, लिस्ट आएगी स्पष्ट हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले मेनका और वरुण की जरूरत थी कि जो गांधी परिवार है, जो सोनिया गांधी राहुल गांधी परिवार का दुश्मन है मेनका वरुण, और उनको एक ढाल बनाकर कांग्रेस के सामने पेश किया गया और उन्होंने दोनों लोगों ने कांग्रेस से मुचौटा लिया, यानी वरुण और मेनका ने, और दोस्तों दोनों ने मिलकर अपनी सीटों को हर बार जीतने का काम किया। अब ऐसा समय आ गया दोस्तों कि एक बार को भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी की विचारधारा को लेकर नाखुश है और इस बार उनका टिकट काटने की संभावना चल रही है और उम्मीद है कि टिकट कट चुका है। तो भाई पीलीभीत पर दूसरे व्यक्ति को जो दावेदार थे 3-4 संजय गंगवार और जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं योगी सरकार के, तो उनका नाम तय करने की संभावना चल रही है। उधर अगर बरेली से
जो सीट है जो पीलीभीत से सटी हुई, अगर वहां से दोस्तों कुर्मी बिरादरी का प्रत्याशी का नाम तय हो जाता है तो यहां पर जो पीलीभीत है यहां से कुर्मी बिरादरी का नाम तय होगा। तो इसलिए जो चर्चा है जितिन प्रसाद को लेकर, उनका टिकट होने की पक्की संभावना है। लिस्ट आने वाली, इंतजार बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी यूपी में बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी को सफाया करने के लिए वहां ऐसी रणनीति बिल्ड कर रही है, ऐसी रणनीति, ऐसी स्ट्रेटजी को बिल्ड कर रही है कि सापा ना रहे, ना बसपा रहे और ना कांग्रेस रहे। जहां मजबूत है दोस्तों, जहां सापा मजबूत है, जहां बसपा मजबूत है, वहां पर अपने मजबूत पिलर, अपने मजबूत दावेदार को बीजेपी ने खड़ा कर दिया है और उन्हें कड़ी चुनौती देंगे। और यही कारण है दोस्तों, जो रायबरेली है, जो अमेठी है, अमेठी से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी हरा चुकी है, जहां सोनिया गांधी जीत के आती थी। सिर्फ एक सीट रायबरेली से कांग्रेस की बची हुई थी और इस बार सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा चली गई। तो उसकी जगह अब कांग्रेस से कौन उतरेगा, प्रियंका गांधी या कोई और, अभी देखना बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मोहरे फिट कर दिए हैं। रायबरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस बार मनोज पांडे को उतारेगी, क्योंकि कांग्रेस का जो गढ़ है, संजय गांधी ट्रस्ट है, वहां पर मनोज पांडे को उतारेगी। और मनोज पांडे समाजवादी ऊंचाहार विधायक थे राज्यसभा में। वह अखिलेश यादव को छोड़कर, अखिलेश यादव के राज्यसभा सदस्य को छोड़कर वोट देने की जगह उनने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया। तो उनका यह कारण है कि जहां पर वो बहुत समय से रायबरेली सीट पर दोस्तों लड़ने का इंतजार कर रहे थे लोकसभा, तो अखिलेश यादव ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया, वहां से सीट को ड्रॉ कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। तो इस पर मनोज यादव को धक्का लगा, उन्हें राज्यसभा में बीजेपी को सपोर्ट करा, बीजेपी ने सपोर्ट करेगी, चुनाव लड़ाएगी। तो बहुत ही दिलचस्प है, यहां से कांग्रेस को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां मनोज पांडे को लाने जा रही है। तो जो पिलर हैं समाजवादी के, बसपा के, कांग्रेस के, उनको उखेड़ने के लिए, उनके बदले ताकतवर प्रत्याशी को उतारने जा रही है। तो रायबरेली पर अगर प्रियंका गांधी को टिकट देती है कांग्रेस, लड़ाती है, तो दोनों के बीच घमासान होगा। तो यह स्पष्ट है कि मनोज पांडे रायबरेली से और कांग्रेस से प्रियंका गांधी की आने की संभावना है। तो मैनपुरी जो सीट थी, मैंने पहले बताया, डिंपल यादव यहां से सांसद हैं और उनकी टक्कर पर अर्पणा यादव का नाम चल रहा है। लेकिन जयवीर सिंह जो योगी मंत्री हैं, योगी सरकार में, उनका कहा जा रहा है कि तुम लड़ लो, अगर वो नहीं लड़ते तो अर्पणा यादव का नाम आने की संभावना है। तो आजमगढ़ से बीजेपी पहले ही समाजवादी को सफाया कर चुकी है। वहां से दिनेश लाल रहुआ जो भोजपुरी अभिनेता है, उन्हें पिछली बार एंट्री मारी, जीत दर्ज की, तो इस बार भी उन्हें टिकट दे दिया गया है। और बसपा की 10 सीटें थी दोस्तों, 10 पर भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर पर जो बिजनौर है, मूलक नागर है, यहां तक बीजेपी ने आरएलडी को, गठबंधन को दे दी सीट। और सहारनपुर पर अभी चर्चा चल रही है, लालगंज से संगीता आजाद बीएसपी सांसद है और इनको यहां से टिकट देना चाहिए था, इनकी मांग थी। तो अब देखते हैं कि यहां पर जो नीलम सोनकर हैं, उनके जो हारी थी 2019 में, उनको उतार दिया है। और जौनपुर से श्याम सिंह यादव जीते थे और श्रीबस्ती से शिरोमणि, नगीना से गिरीचंद जाटव और अंबेडकर नगर से दोस्तों रितेश पांडे बीएसपी जीते थे। अब उन्हें कन्नी काट दी है, पासा पलट दिया है। अब वह अंबेडकर नगर से बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। तो वहीं पर सचिंदानंद जो ब्राह्मण थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने जब तवज्जो नहीं दी तो पाछा पलटा सचिंदानंद ने। उन्होंने फैजाबाद जो राम की धरती है, वहां से बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरे को उतारा है। और आगे जो गाजीपुर है, गाजीपुर पे बीएसपी का जो सांसद थे अफजाल अंसारी, वह समाजवादी के बन गए। और घोसी से अतुल कुमार सिंह थे, तो यहां पर प्रत्याशी उतारने जा रही है बसपा। और आगे जो लालगंज पे संगीत आजाद थी, तो टिकट मांग रही थी, तो यहां पर अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। और जो नगीना सीट थी, नगीना पर अखिलेश यादव ने अपना मोहरा फिट कर दिया है दोस्तों। तो समाजवादी सांसद जहां से जो संबल है, यहां पर जो स्वर्गीय जो पहले सांसद थे बसपा के, वो समाजवादी के शफीकुर रहमान, तो उनका इंतकाल हो चुका है। इन पर जो तंबर हैं, जो उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। और मेरठ की बात करें तो यहां से अरुण गोयल हैं, जो रामायण में राम पात्र थे राम के, उनको टिकट दे सकती है। लेकिन इसके पीछे जो कविय कुमार विश्वास का भी नाम चल रहा है। उधर
जो बाराबंकी से उपेंद्र रावत थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी सीडी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई तो उन्हें चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उनकी जगह अन्य की तलाश हो रही है कि यहां पर नए व्यक्ति को बीजेपी उतारने जा रही है। प्रयागराज पर पूर्व नौकरशाह संजय मिश्रा और जो नंद गोपाल की पत्नी अभिलाषा नंदी, उनको, इन दोनों को पैनल में नाम है। किसको टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है, लेकिन लिस्ट आना बाकी। गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे हैं दोस्तों अनुभव सिन्हा, और रायबरेली से आपको पूर्व बता चुका हूं मनोज सिन्हा, और गाजियाबाद से बीके सिंह जो पूर्व सांसद हैं, और अनिल अग्रवाल, यहाँ 2 दावेदार हैं, पैनल में नाम है। और बलिया से वीरेंद्र सिंह थे, तो इनके स्थान पर भारतीय जनता पार्टी नीरज शुक्ला और सत्यदेव पचौरी की जो बेटी है नीतू और सतीश माना दावेदार है। तो अब देखते हैं कि बलिया से कौन यहां उतारा जाता है। तो सहारनपुर से, जो सहारनपुर है जहां से बीएचपी सांसद है फैजुल रहमान, वहां पर सुरेश राणा और पूर्व सांसद लखनपाल सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि जो नाम है इनमें चर्चा चल रही है, लिस्ट आने वाली है, जो नाम है इसी में से नाम होगा। अलीगढ़ के सतीश गौतम का टिकट था, अब पार्टी ने जब कोर कमेटी की बैठक की तो इनको चेकआउट कर दिया, इनकी जगह दूसरा प्रत्याशी उतारने जा रही है दोस्तों। तो 7 जो पहले चरण का जो चुनाव होने वाला उसकी बहुत जल्दी, जो बचे हैं उनकी बहुत जल्दी सूची आने वाली। जो हमने शुरू में कहा था कि बरेली से संतोष गंगवार का उत्तराधिकारी कौन होगा और पीलीभीत से वरुण गांधी का उत्तराधिकारी कौन होगा दोस्तों। बरेली बहुत हॉट सीट है, यहाँ कुर्मी का वर्चस्व है, कुर्मी बहुल कम्युनिटी का वर्चस्व है, और इसलिए दोस्तों, इसलिए बरेली लोकसभा सीट पर 8 बार यहां से सांसद रह चुके हैं और कई बार केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं संतोष गंगवार। तो इस बार उम्र का तगाजा हो या कोई और कारण हो जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देने के मूड में नहीं है, जिस तरह पैनल और मीडिया सूत्र दावा कर रही हैं। क्योंकि लोकतंत्र भास्कर की यह खबर कि बरेली से पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह और पीलीभीत से जितिन प्रसाद का नाम तय बता रहे हैं, क्योंकि इसी आधार पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमने वादा किया था कि दोनों को उत्तराधिकारी बताएंगे। तो बरेली से दावेदार उमेश गौतम का नाम चल रहा है, ब्राह्मण चेहरा है और बरेली के मेयर हैं और ये सांसद बनना चाहते हैं बरेली से। तो पार्टी भी इनके बारे में विचार कर रही है, लेकिन समस्या यह है कि जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है बरेली, संतोष गंगवार का गढ़ है, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां संतोष गंगवार का उत्तराधिकारी सिर्फ गंगवार ही बनाना चाहती है। रमेश गंगवार नवाबगंज से एक व्यवसायी हैं, उनका नाम भी चल रहा था, लेकिन हरीश गंगवार है, डॉक्टर विजय गंगवार है, सब नामों को पछाड़ते हुए यहां पर सबसे आगे नाम पैनल में छत्रपाल सिंह पूर्व विधायक बहेड़ी और जो राज्य मंत्री रह चुके हैं, और उमेश गौतम का नाम बरेली से चल रहा है। तो इन दोनों में एक नाम पक्का तय है, क्योंकि सूत्र और आपको भी लग रहा है जो बरेली कुर्मियों का गढ़ है, तो कुर्मी का टिकट देना पक्का है। जब बरेली से कुर्मी का टिकट हो जाता है तो किसी कीमत पर जो अपना पीलीभीत है तो संजय गंगवार दावेदार है, उनकी दावेदारी हमेशा ऑटोमेटिक कमजोर पड़ जाती है दोस्तों। तो वहां फिर जो पैनल में नाम है उसमें दूसरा नाम जो जितिन प्रसाद हैं, तो उनके नाम की कहीं ना कहीं मोहर लग चुकी है। तो संतोष गंगवार का उत्तराधिकारी सिर्फ कुर्मी होगा। अगर जितिन प्रसाद टिकट मांग रहे हैं तो उनका विचार कर सकती है, और एक बार कुछ अगर पार्टी बेहतर और ढंग से सोचती है, अगर उम्र को तकाजा को नजरअंदाज करती है, तो संतोष गंगवार को भी टिकट दे सकती है। लेकिन मीडिया और जो रिपोर्ट आ रही है मीडिया की पुख्ता, उससे हिसाब से लग रहा है कि संतोष गंगवार को इस बार भाजपा नहीं बनाएगी, बल्कि उनके उत्तराधिकारी को टिकट देगी। अब देखना है कि किस नाम की भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है। तो छत्रपाल सिंह को भारतीय जनता पार्टी इसलिए तवज्जो दे रही है क्योंकि वह आरएसएस के नेता हैं, बहुत पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और पूर्व शिक्षक हैं, और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे बच्चों को जिन पर किताब नहीं थी, जिसपे पैसे नहीं थे, ऐसे लोगों को उन्होंने जीवन में आगे बढ़ाने का दोस्तों काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार आरएसएस प्लस बीजेपी दोनों के मजबूत मुखैटों को बरेली से उतारने जा रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि छत्रपाल सिंह के नाम पर मोहर लगने की संभावना प्रतीत हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो सीट है पीलीभीत हॉट सीट और वीआईपी कल्चर के वरुण गांधी पर उनकी तेज तर्रार छवि और पार्टी के खिलाफ बोलने के कारण उनके टिकट पर कैंची चला दी है, यानी उनका टिकट पक्का कट गया है, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को अभी आस है, अभी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें सम्मान, कहीं ना कहीं तवज्जो देगी। तो अब सूची आने दीजिए, सूची आते स्पष्ट हो जाएगा। और पीलीभीत में जो दूसरे समीकरण के बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर 4 लाख
कम से कम राजपूत समाज है, यहां पर दावेदार थे किशन लाल राजपूत, हेमलाल वर्मा, प्रवक्ता नंद। भारतीय जनता पार्टी ने सबको पछाड़ दिया, पीछे कर दिया। तो वहीं जो उज्जैनी बदायूं के बीएल वर्मा राज्यसभा सदस्य थे, उनको कह रही थी कि पार्टी यहां से आपको लड़ाया जाए, और पैनल में नाम था लेकिन वह यहां से इच्छुक नहीं थे। तो इस बार यहां जो पीलीभीत की सीट है और वरुण गांधी के पुराने जो हिंदू समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं और भाजपा के कार्यकर्ता दीवाने हैं, और वो सब हर हाल में वरुण गांधी को यहां से लड़ाना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं। लेकिन समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी अब नए चेहरे को उतारने जा रही, जितिन प्रसाद को उतारने जा रही। तो ऐसे में अब वरुण गांधी का स्टैंड क्या होगा? एक सोशल मीडिया की जो समाजवादी की एक्स पर जो हमने देखा कि पीलीभीत को लेकर पीलीभीत के नेता यहां की समीकरण समझने अखिलेश यादव ने भेजा, क्यों कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने पीलीभीत के सीट को होल्ड पर इसलिए लगा कि वरुण गांधी को लेकर कुछ फैसला किया जाए। तो वहीं अखिलेश यादव समाजवादी में इस बात की आज चर्चा हुई कि वरुण का अगर टिकट कटता है तो हम उन्हें नवाजेंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ बहुत बड़ा क्राइसिस बिल्ड होगा, बहुत बड़ी राजनीतिक समीकरण बनेगी, क्योंकि वरुण गांधी निर्दलीय लड़ेंगे, समाजवादी से लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, समाजवादी और निर्दलीय इन तीनों के साथ लड़ेंगे, या इंडिया गठबंधन निर्दलीय हर हाल में भाजपा के प्रत्याशी को चुनौती देंगे। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को यहां नुकसान होने की उम्मीद प्रतीत होती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक्सटर्नल इंटरनल सर्वे और फीडबैक से ये तो ज्ञात कर लिया कि वरुण गांधी पार्टी के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि ये केंद्रीय समिति ने भी कह दिया कि वरुण गांधी पार्टी विरोधी है, पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी फीडबैक को जानना चाहिए था कि अगर वरुण गांधी यहां से लड़ते हैं तो भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा देते हैं, कितना नुकसान कर सकते हैं। और यहां से अगर नुकसान होता है तो ठीक है। उधर बसपा ने अपने जो पूर्व मंत्री थे फूल बाबू अनिल अहमद को मैदान में उतार दिया है। तो अब देखते हैं कि राम मंदिर, योगी मोदी लहर, या ये जो मुद्दे हैं भाजपा के, ये हावी होते हैं या वरुण गांधी यहाँ पर हावी होते हैं। वरुण गांधी पीलीभीत से हर हालत में हर कीमत पर लड़ेंगे, ऐसा उनकी तैयारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कोई भी दृष्टिकोण नहीं दिया पार्टी को लेकर, टिकट को लेकर। इसलिए अब वो आर पार बागी बनकर भाजपा से दो हाथ करने की ऐसी मीडिया सूत्रों, ऐसी उनकी जो पहले उन्हें सांसद रहने के दौरान भाजपा के खिलाफ बोलते थे, अब जब ये जो जब शेर भूखा हो जाता है और खूंखार हो जाता है तो देखते हैं अब वरुण एक खूंखार शेर बनने जा रहे हैं। तो भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे या उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। तो अभी इंतजार करना बाकी है। लेकिन जो मेनका गांधी के लोग भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण था कि भैया आप यहाँ से लड़ लो, लेकिन वो बेटे की वजह से, दोस्तों बेटे की वजह से वो तो लड़ लेती, लेकिन वरुण गांधी बेटे की वजह से भी किसी कीमत पर यहाँ से लड़ने को तैयार नहीं है। और उन्हें अब अपनी जो सीट है पुरानी दोस्तों, जो अपनी सुल्तानपुर, वहां से जा रही है, वहां से लड़ेंगी। और ये जो सीट है पीलीभीत, अब भी मेनका गांधी ने अपने बेटे वरुण के लिए छोड़ दिए। अब देखते हैं वरुण गांधी जो खूंखार शेर बन चुके हैं, राजनीति के धुरंधर, राजनीति के बेताब वास्ता। अब देखते हैं कि वो अगर उनका टिकट काट दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी से किस तरह दो हाथ करेंगे। तो वरुण गांधी क्या करेंगे, आप अपने कमेंट में राय दे सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, दोस्तों को शेयर करें। जो न्यूज है वो लोकतंत्र भास्कर 19 मार्च 2024 के पेपर के अनुसार बताई गई है। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।